हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है अंक 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, आपको ये पता लगाना है कि अगर 3 ऊपर वाली सतह पर लिखा हुआ है तो 3 के निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा। दोस्तों, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर अंक 3 ऊपरी सतह पर है तो 3 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, आपको पता है कि जो एक घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। दोस्तों, 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर नंबर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, जो पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर एक एक नंबर लिखा होता है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल आसान तरीका तो ये है कि आप ये देख लो कि यहाँ पर आपको ये पासे दिए गए। दोस्तों, ये एक ही पासा है और उस एक पासे को घुमा घुमा कर विभिन्न स्थितियों में रख रखा है। और अब आपको ये पता लगाना है कि 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिए गए जो ये पासे हैं इनमें आपको ये देखना है कि 3 के साथ कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप कि जो नंबर 3 के साथ लिखा होगा वो 3 की विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। और जो नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 के साथ आपको दिखाई नहीं देगा वो 3 के विपरीत हो सकता है। दोस्तों, तो अब आपको बस ये देखना है कि 3 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप जब पहले पासे को देखते हो तो आपको यहाँ पर 3 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अब ये देखना है 3 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए। दोस्तों, आपको 1 और 2 दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर अलग से लिख लो कि आपको 3 के साथ 1 और 2 दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आप दूसरे पासे में भी देख सकते हो 3 दे रखा है। तो अब आप ये देख लो कि 3 के साथ कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। दोस्तों, 1 लिखा हुआ है और 5, एक दोस्तों आपने पहले ही लिख लिया तो अब आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको पता लगा यहाँ पर 1 2 5 तो 3 के विपरीत हो ही नहीं सकते। दोस्तों, अब आप तीसरे पासे में भी देख सकते हो 3 लिखा हुआ है और 3 के साथ 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। दोस्तों, 2 तो आपने पहले ही लिख दिया, अब आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो। दोस्तों, अब आपका उत्तर आ ही गया, आप ये समझो, क्योंकि आपको पता है कि एक पासा जो होता है उसमें ये 6 नंबर होते हैं। 3 के विपरीत तो दोस्तों आपको पता ही लगाना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि 3 के साथ 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों, 3 के साथ 6 नहीं आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपने यहाँ पर तीनों पासों में देखा कि 1 2 5 4 तो आ रहे हैं, ये नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन जो 6 है ना वो आपको 3 के साथ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका सीधा सा अर्थ यही लेना है दोस्तों आपको कि 3 के विपरीत पृष्ठ पर 6 लिखा होगा। और दोस्तों, आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, आपको ऑप्शन 4 में 6 दिखाई दे रहा होगा और यही आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन 4 6 होगा। 3 के विपरीत पृष्ठ पर 6 लिखा होगा। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न भी पासे से संबंधित है। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ही पासे की 4 स्थितियाँ दिखाई गई है। एक पासे को घुमा करके रख रखा है अलग अलग स्थितियों में। और अब आपको ये पता लगाना है कि 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, बस आपको ये देखना है, आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि पासे में 6 नंबर तक लिखे होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि 6 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। और जो अंक 6 के साथ नहीं लिखा होगा वही अंक जो होगा वो 6 के विपरीत होगा। तो दोस्तों, आपको पहले पासे में तो 6 ही दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर ये कैसे पता लगा पाओगे कि 6 के साथ कौन कौन से अंक होंगे। तो दोस्तों, आप
इस पासे से तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब दूसरे पासे में देखोगे तो भी दोस्तों आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इस पासे से भी आंसर नहीं निकाल सकते। दोस्तों आपको तीसरे पासे में 6 के साथ कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आपको 5 भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आप 5 को भी यहाँ लिख लो और 3 भी लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारा आंसर 5 और 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 6 के साथ लिखे हुए अंक है और हमको ये देखना है कि 6 के साथ कौन सा अंक नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता लग गया तीसरे पासे से कि 5 और 3 तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। दोस्तों अब हमें यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे जो ये चौथा पासा है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि आपको 6 के साथ 1 और 3 दिखाई दे रहा है। दोस्तों 3 तो आपने लिख लिया, अब आप यहाँ पर 1 और लिख लो। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक पता है कि एक आंसर नहीं हो सकता हमारा, 5 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन अब जब हम यहाँ पर 1 से 6 तक नंबर देखते हैं तो हमें यहाँ पर अभी डाउट है कि यहाँ पर 6 के विपरीत देखो क्या क्या हो सकता है। देखो 1, 5, 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 भी तो हो सकता है ना आपका आंसर। आपका आंसर दोस्तों 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास सिर्फ ये 3 नंबर आए हैं। दोस्तों अगर आपके पास 4 नंबर आ जाते ना, तो 2 या 4 में से कोई एक नंबर आ जाता, तो फिर आपका आंसर क्लियर हो जाता दोस्तों। अब आपका इस तरीके से आंसर क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अब आपको कन्फ्यूज़न है यहाँ पर 2 और 4 में से कुछ भी 6 के विपरीत हो सकता है। और दोस्तों आप ऑप्शन में भी देख रहे हो, ऑप्शन में 2 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। तो दोस्तों अभी हमें इसको आगे हल करना होगा। तो दोस्तों अब जब ये तरीका फेल हो जाए तो हमें अगले तरीके की ओर बढ़ना है। अब हमें पासों में देखना है कि आप देख सकते हो कि जो ये तीसरा पासा है इसमें आपको 6 के साथ 5 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब आप ये देखो, क्या किसी और पासे में 5 और 3 है? बिल्कुल है दोस्तों। आप यहाँ पर पहले पासे में देख रहे हो 5 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये पहला पासा और जो तीसरा पासा है इसमें 5 और 3 तो समान है। अब बस यहाँ पर अलग क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो इस पासे में 4 अलग है दोस्तों। पहले पासे में आपको 4 अलग दिखाई दे रहा है और जो तीसरा पासा है उसमें आपको 6 अलग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा सा ये अर्थ लेना है कि 6 के विपरीत जो है अंक वो 4 होगा। बिल्कुल दोस्तों आपको इसी तरीके से हल करना है। जब आपका पहला तरीका फेल हो जाए तो आपको ये दूसरा तरीका ये अपनाना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर 2 अंक जो थे ना पासे में वो समान थे। हमने देखा कि 5 और 3, जो पहला पासा है उसमें भी 5 और 3 आ रहा है दोस्तों, और जो तीसरा पासा है उसमें भी 5 और 3 आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पर अलग 4 है, यहाँ पर अलग 6 है। तो दोस्तों यही जो है ना आपस में विपरीत सतह पर होंगी। और दोस्तों अब आपका आंसर आ भी गया, क्योंकि आपको 6 के विपरीत ही देखना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है उसमें 4 लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।